नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। भारत में बीजेपी हुकूमत के चमत्कारी सत्ता में आने के बाद 6 सालों में जहां मुल्क में सैकड़ों तनाज़ात पैदा किए गए और अभी मुल्क की माशी हालत एकदम अबतर हो जाने वाले माहौल में बीजेपी पार्टी के बड़े लीडरों के सारी दुनिया में मुल्क के बड़े झूठे साबित हो जाने वाले पस मंजर में अचानक इन लोगों ने मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स मुल्क में लाकर माहौल को परागंदा कर दिया और हिंदू मुसलमान बना दिया, जिसकी तवक्को आवाम को पहले ही से थी। लिहाजा अभी पुलिस के जरिए से एहतजाजियों के खिलाफ हैवानियत का नंगा नाच वाले माहौल में शहर हैदराबाद की मिल्लत इस्लामिया की यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़ियादत लेते हुए एक वफद की शक्ल में आज तेलंगाना के डायनामिक CM KCR से मुलाकात की और उन्हें हुकूमत के कौम दुश्मन बिल्स के खिलाफ में याददाश्त पेश करते हुए कमेटी की जानिब से तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में 27 दिसंबर को एक बड़ा जलसा आम मुनक़िद करने की इत्तला दी और उन्हें भी उसमें मदऊ किया। लिहाजा CM KCR ने इस दावत को कबूल करते हुए कमेटी के लोगों को मशवरा दिया कि इस जलसे में दीगर सेक्युलर पार्टियों को भी मदऊ किया जाए, जिसे फौरन कबूल करते हुए शहर, रियासत और मुल्क की आल पार्टीज को भी उसमें मदऊ कर लिया गया है। यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के इस वफद में शहर हैदराबाद वो रियासत और बैरून रियासत के तकरीबन सभी मसलकों के बड़े लोग शामिल थे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत में चमत्कारी अंदाज में सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी हुकूमत के मुल्क दुश्मन मुतनाज़िया CAA व NRC बिल से लाने के बाद सारे मुल्क में जहां इंतशार का माहौल फैल गया था और एहतजाज करने वाले मुसलमानों को अलानिया पुलिस के जरिए कत्ल आम किए जाने वाले माहौल में जहां सारे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, वहीं तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में भी बिला लिहाज मजहब मिल्लत कायम की जाने वाली यूनाइटेड मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में आज एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और जिला कलेक्टर शिवलिंगया को एक याददाश्त पेश करते हुए मुतनाज़िया बिल्स वापस लेने का मुतालबा किया और वापसी के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों ने एकजुट होकर जबरदस्त अंदाज में बीजेपी लीडर्स के खिलाफ में नारे लगाते हुए मुल्क से बीजेपी हटाओ के नारे भी बुलंद किए। तेलंगाना के वजीर T श्रीनिवास यादव ने क्रिसमस फेस्टिवल के माहौल में सिकंदराबाद के वेजली चर्च में होने वाले दुआया इज्तिमा में शिरकत करते हुए सारी ईसाई बरादरी को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के बहुत सारे चाहने वालों के साथ साथ सिकंदराबाद की मोंडा मार्केट के कॉरपोरेटर भी वहां पर मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र के सदर मुकाम मुंबई के बहुत सारे समाजी लीडर्स ने अपने इलाकों में पतंगबाजी पर मुकम्मल बैन लगाने का आज हुकूमत से मुतालबा किया। समाजी जहदकार इरफान मच्छीवाला और मुश्ताक अंसारी ने इस मौके पर बतलाया कि साबिक़ा में तेज मांझे के साथ हवा में उड़ाई जाने वाली पतंगों से कई परिंदे जख्मी और हलाक हो गए थे। साथ ही इंसानियत को भी कई नुकसानात उठाने पड़े थे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले ईस्ट गोदावरी के पीरा रामचंद्रपुरम में वाक़े श्री चक्रा ऑयल मिल में आज अचानक आग लगने का हादसा पेश आया। फायर फाइटर्स के वहां तक पहुंचने में देरी पर आग चारों तरफ फैल चुकी और बड़ी दिक्कतों से उस पर काबू पाया गया। मुकामी आनापड़ती पुलिस स्टेशन के SI अली खान ने फौरन वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया और लोगों को वहां से निकालने में मदद की, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। हादसे की वजह और नुकसानात का अंदाजा लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। बीजेपी के CAA व NRC के मुतनाज़ा मुद्दों ने जहां सारे मुल्क को बरहम किया है और सारे माहौल से सिर्फ छी 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 की आवाजें आ रही हैं, वहीं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर महसूस तरीके से कांग्रेस के साथ एकजा कर दिया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के जिले निजामाबाद के एहतजाजी जलसे में नाम निहाद सेक्युलर कांग्रेस पार्टी को भी वो शिराकतदार बनाने वाले हैं, जिसके सदर ने साबिक़ा में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था और उसके बाद इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पार्टी ने सत्ता संभाल ली थी और कांग्रेस को अपने पुरखों के पापों के प्रायश्चित के लिए छोड़ दिया था। वाज़ेह है कि इस पार्टी के अलावा दीगर बहुत सारी पार्टीज को भी उस एहतजाज में शामिल होने के लिए मदऊ कर लिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे मजबूत सुतून अकबरुद्दीन अवैसी ने अभी हालिया अपने एक RTI की जानकारी अवाम के सामने ऐसे लाई कि खास तौर पर रियासत तेलंगाना के 29% मकीनों के पास ही अपने अपने पैदाइशी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं और जिनके पास ये नहीं है, जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स की नज़र हो जाएंगे। लिहाजा अगर ये बिल मुल्क में लागू हो जाते हैं, जिनसे बीजेपी हुकूमत का सफ़ाकाना इरादा अब मुल्क के खास तौर पर मुसलमानों पर जाहिर हो गया है, तो सारी रियासत तेलंगाना खुद ब खुद एक डिटेंशन सेंटर में तब्दील हो जाएगी। हुकूमत को इसके लिए अलग से कोई सेंटर बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। इन्होंने आगे बताया है कि बीजेपी हुकूमत को ना मुल्क की बेरोजगारी की फिक्र है और ना माशी पस्ती की, बस हिंदू और मुसलमान करवा कर ये अंग्रेजों की तरह हुकूमत करना चाहती है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत के साबिक़ा वज़ीर आज़म आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह तकारीब के चलते हैदराबाद में बीजेपी की पार्टी ऑफिस में आज एक तकरीब रखी गई और आन जहानी के पोर्ट्रेट पर फूल पेश करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि पेश की गई। जबकि आन जहानी ने अपने आखिरी 3 साल जब वो ज़बरदस्त बीमार रहे थे उन्हें कोई पूछ कर भी नहीं देखा था, जिस तरह से अभी LK अडवाणी के साथ किया जा रहा है। फिर भी तेलंगाना बीजेपी की महिला मोर्चा की खवातीन सदर अकुला विजया के साथ साबिका MLC P सुधाकर रेड्डी और कोर कमेटी के मेंबर्स ने इस मौके पर PM मोदी की क़यादत पर भरपूर एतमाद जताते हुए कौम दुश्मन अनासिर से निपटने के उनके तरीक़े को सराहा और ऐसा करने के लिए बीजेपी के नारे सबका साथ सबका विकास को सराहते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि चाहे मुल्क का GDP कितना ही निचली सतह पर क्यों ना आ जाता हो, वो मुल्क की तरक्की ही तस्वुर की जाएगी। इस मौके पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया। कुल्लीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का मलकपेट के MLA अहमद मलाला ने क्रिसमस फेस्टिवल के चलते आसमान गढ़ के एक दुआया इज्तिमा में शिरकत की और एक केक काट कर सभी का मुंह मीठा करते हुए फेस्टिवल की मुबारकबाद पेश की। जबकि इस फेस्टिवल की धूम सईदाबाद के बहुत सारे इलाकों में जमकर देखी गई। विनयनगर के लुथरान चर्च के लोगों ने भी इस मौके पर गरीब गुरबा में साड़ियां व ब्लैंकेट्स तकसीम किए और एक दूसरे की ईदों का एहतराम करने का इद्दिया किया। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस हुदूद में वाक़े एक मीनार मस्जिद के पास वाले एक फर्नीचर के गोदाम में आज अचानक आग भड़क उठी और वहीं पर पुलिस पेट्रोलिंग से वाबस्ता 2 कांस्टेबल कमर अली और ड्राइवर यूसुफ ने अपनी कार छोड़कर फौरन फायर फाइटर्स को तलब करते हुए इस आग को आगे बढ़ने से पहले ही बुझा दिया। अवाम ने इस मौके पर तबसरा किया कि अगर पुलिस वाले ऐसा नहीं करते तो ये इलाका यूपी के आग ज़दा इलाके की तरह का बन जाता, जो कि मौजूदा हालात में वहां की पुलिस की जानिब से बना दिया गया है। मुकामी पुलिस ने केस बुक करके इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की मुतवत्तिन एक 23 साला स्वाति भवानी पोटला नामी खातून ने तेलंगाना जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में 350 कैंडिडेट्स के मुकाबले में फर्स्ट 5 में मुंतखब होकर सबसे कम उम्र जज बनने का एक एजाज हासिल कर लिया है और रियासत की जूनियर सिविल जज का पोस्ट हासिल कर लिया। इसके बावजूद भी वो खामोश नहीं बैठी रही। आंध्र प्रदेश में जजेस के लिए एहतमाम किए जाने वाले इंटरव्यूज में वो शिरकत करते हुए वहां पर भी उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। खबर दी गई है कि उन्होंने चिकड़पल्ली के पेंडाकांटी लॉ कॉलेज में तालीम हासिल की थी और TSPG LSET 2018 में 4था रैंक हासिल किया था और अब वो जजेस के इंटरव्यूज में शामिल होकर अपना नया मुकाम हासिल करते हुए दुनिया को एक नसीहत दी है कि इंसान गर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, CAA व NRC कोई हैसियत नहीं रखती। भारत में बीजेपी पार्टी के सत्ता संभालने के बाद पार्टी के 3 मजबूत सुतून माने जाने वाले लीडरों के अचानक इस दुनिया से गुजर जाने के बाद अभी एक और मजबूत सुतून प्रकाश जावड़ेकर ने पार्टी के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क में मुनज़्ज़म एहतजाज के बाद ऐलान किया है कि 2010 में यूपीए हुकूमत ने जो NPR कानून लागू किया था, बीजेपी हुकूमत अब उसी से काम चलाएगी और जनगणना के लिए नए साल 2020 में अप्रैल तक सितंबर तहरीक चलाएगी।
लेकिन चूंकि बीजेपी हुकूमत के बुरे इरादे सारे मुल्क पर जाहिर हो चुके हैं, लिहाजा आवाम ने इसे भी नकार दिया है। शहर हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज इंतहाई सादगी से अपनी दोपहिया गाड़ी पर बोराबंडा में वाक़े बहुत सारे चर्चेस का दौरा करते हुए दुआइया इज्तिमात में शिरकत की और हर जगह रियासती एकजहती व खुशहाली और तरक्की की दुआओं की अपील की और बतलाया कि सीएम केसीआर की खुश दिलाना इंसानी हमदर्दी के रवैये से तेलंगाना में सभी बिरादरियां हंसी खुशी अपनी जिंदगियां गुजार रही हैं। इन्होंने कई जगहों पर मुस्तहिक गरीबों में कपड़े भी तकसीम किए। इस दौरे में इनके साथ बहुत सारे टीआरएस वर्कर्स के साथ साथ ईसाई बिरादरी के भी लीडर्स शामिल थे। भारत की बदनाम जमाना तंजीम आरएसएस के सैकड़ों वर्कर्स आज हैदराबाद के सरूनगर इंडोर स्टेडियम में जमा होकर विजय संकल्प शिविर यात्रा का आगाज किया। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इन्हें मुखातिब करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। शहर हैदराबाद में जियागुड़ा के हर दिल अजीज टीआरएस कॉर्पोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में क्रिसमस फेस्टिवल का जश्न मनाया, जिसमें वहां के एक चर्च के पादरियों ने भी शिरकत की और दुआइया इज्तिमा सजाया। इस मौके पर एक केक काटा गया और सभी का मुंह मीठा करते हुए फेस्टिवल की मुबारकबाद दी गई और सेक्युलरिज्म की लाज रखने के लिए इलाके के समाजी जहदकार सैयद मुकरम बाबा को भी इस जश्न का मेहमान खुसूसी बनाया गया और मुल्क की साबिका रिवायात को तरोताज़ा किया गया। तेलंगाना के वजीर एस निरंजन रेड्डी ने आज जिले वनप्रति की डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में एहतमाम करदा स्टेट साइंस फेयर में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और नौजवानों को समझाया कि वो तहकीक पर ज्यादा तवज्जो दें और आवाम को राहत पहुंचाते हुए साइंसदानों का कारोबार संभालें। इस मौके पर दीगर मेहमानों में मौजूद थे जितेंद्र, रमना, बी श्रीनिवास, एम रामू और नागा शेषैया वगैरह वगैरह। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत की सीबीआई के एक इत्तला के बमूजिब यमुना एक्सप्रेसवे स्कैम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 126 करोड़ के नुकसान की शिकायत पर साबिका CEO PC गुप्ता के साथ साथ 20 दीगर लोगों के खिलाफ में भी एक FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मरकजी हुकूमत ने CBI को इजाज़त दे दी थी कि इस स्कैम में मथुरा की एक बड़ी अराजी को जो हड़प कर लिया गया था उसकी तहकीकात को मुमकिन बनाए, जिसमें वहां के 7 गांवों की जमीनें शामिल हो गई थी। इस सिलसिले में गौतम बुद्धा नगर के कासना PS में पहले ही शिकायत दर्ज करवा दी गई थी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने क्रिसमस फेस्टिवल के खास मौके पर आज जुबली हिल्स में वाक़े के ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क का दौरा करते हुए उसका जायजा लिया
और पार्क के होदेदारों की तारीफ करते हुए बतलाया कि यहाँ के विजिटर जोन, ओपन क्लास जिम, योगा शेड और नेचर कैंप की देखभाल बेहतरीन अंदाज में हो रही है। तेलंगाना में क्रिसमस फेस्टिवल की धूम के चलते शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी आज बड़े ही मुनफरिद और बेहतरीन अंदाज में सजाया गया और इसमें बहुत सारी बेकार चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए आवाम को बेजा मसरफ की चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाने की तरगीब दी गई। तेलंगाना की डायनामिक पर्सनालिटीज में शामिल हो जाने वाले सीएम केसीआर ने आज प्रगति भवन में आरटीसी के बहुत सारे वर्कर्स का एक जायजा इजलास बुलाकर एक बड़ा ही खुश आइंद ऐलान किया है कि हुकूमत ने सभी वर्कर्स की हद उम्र वजीफा में 2 साल का बढ़ावा कर दिया है। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स की तायद में हालिया सोशल मीडिया में रिलायंस की नीता अंबानी की जानिब से मुबैना मुसलमानों के खिलाफ में जो ट्वीट फैलाया गया है उसके सिलसिले में रिलायंस की जानिब से उसे गलत करार दे दिया गया, जिसमें इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को कुत्ता कहा था। वाज़ेह किया गया कि ये ट्वीट चालबाजी पर मुश्तमिल है, ऐसा कोई ट्वीट नीता अंबानी की जानिब से नहीं किया गया है। तेलंगाना के आईटी के वजीर KTR के होनहार फर्जन हिमांशु ने क्रिसमस फेस्टिवल आज सईदाबाद के जुवेनाइल होम के यतीम बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर सभी बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए नए नए क्रिसमस गीत पेश किए, फिर केक काटा गया और इसके साथ साथ मिठाइयां भी सभी बच्चों में तकसीम की गई। हिमांशु ने बतलाया कि ऐसा करके उन्हें दिली खुशी महसूस हुई है। दुबई के खलीज टाइम्स की एक इत्तला के बमूजिब वहां पर अपनी फैमिली के साथ तफरीह के लिए आने वाले 2 भारतीय नौजवान केरला के मुतवत्तिन 19 साला रोहित कृष्णा कुमार और 21 साला शरद कुमार की एक सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई है। बतलाया गया है कि पहला नौजवान यूके में हायर स्टडीज़ हासिल कर रहा था और दूसरा USA का मुतालिम था। दोनों ने दुबई में दिल्ली प्राइवेट स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। तेलंगाना के CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी फॉर्मेशन डे के सालाना मौके पर गांधी भवन तक डॉक्टर अंबेडकर के एक स्टैचू तक एक रैली के एहतमाम के लिए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से इजाज़त तलब करने की एक दरख्वास्त पेश की, जिसमें कई पार्टी लीडर्स और सामाजिक कारकुनों की शिरकत मुतवक्को है। इन्होंने सेव नेशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के नारे के नाम पर इजाज़त तलब की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व गोशा महल इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर आज नामपल्ली में वाक़े फर्नीचर गोदाम में आग हादसे के बाद वहां जाकर जाए हादसे का जायजा लिया और मुतासरा कारोबारियों से इजहार यगानिगत की। इस मौके पर इनके साथ पार्टी के बहुत सारे कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। भारत की बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर ने नेटफ्लिक्स फिल्म घोस्ट स्टोरीज के प्रीमियर इजलास में मीडिया को मुखातिब करते हुए बतलाया कि यह अजीब इत्तेफाक हो गया है कि इनके ही प्रोडक्शन ने खुद उन्हें ही दहला दिया है। इस मौके पर वहां पर मौजूद रहने वाले दूसरे फिल्मसाज अनुराग कश्यप, जोया अख्तर और दिबाकर बनर्जी वगैरह के प्रोडक्शंस की भी ज़बरदस्त धूम मचाने की तवक्को इन्होंने जाहिर की है और इन प्रोडक्शन से आवाम हकीकत में डर व खौफ महसूस करेगी, ये भी इन्होंने बतलाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।